ओम शांति। आज का टाइटल है परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। तो कैसे हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बाबा ने हमें कुछ डायरेक्शन दिए हैं। बाबा ने कहा कि संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राजऋषि पद प्राप्त है हर आत्मा को। तो राजऋषि का मतलब है जो अधिकारी है उतना ही सर्व त्यागी होना चाहिए, और जो त्यागी आत्मा होती है वही ऋषि होती है। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए ये निशानी है कि सदा सफलता मूर्त बनो। समय भी सफल हो, संकल्प भी सफल हो और संबंध संपर्क में वो भी सफल हो, तभी हम सफलता मूर्त आत्मा बन सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चे परखने की शक्ति के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परख शक्ति की आवश्यकता हर आत्मा को है। वह शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही हर आत्मा परख सकती है, और जो परखना आ जाएगा तो व्यर्थ से आप स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे और परख शक्ति से संतुष्ट रख सकेंगे औरों को भी और खुद भी, और साथ में वातावरण को भी आप अच्छा बना रख सकते हैं। नॉलेजफुल और लवफुल और लवफुल भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। बाबा ने कहा 3 बातें हमेशा याद रखनी है। एक तो निराकारी रूप अर्थात कर्मातीत अवस्था, दूसरा है आकारी रूप अर्थात डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, और जिससे डबल ताजधारी बन ही जाएंगे। तो साकारी स्वरूप से निरहंकारी और निर्विकारी भाव बन जाएंगे। तो ये 3 बातों का खास अटेंशन बाबा के बच्चे देंगे। बाबा ने कहा आज की ये सभी राजऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द 2 बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग वृत्ति को, ऐसे ही राजऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज करने वाले। तो राजऋषि हैं। बेगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। तो सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके। ऐसे राजऋषि अर्थात सर्वाधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण श्रेष्ठ सौमान प्रमाण राजऋषि का मर्तबा पद बाप दादा द्वारा सबको प्राप्त है। सर्वाधिकारी बन गए हो या भी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तभी तो अधिकारी बन सकते हो ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो होना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो भी लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा बार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जाना जमा होता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात, समय की गति। किस समय के जैसा समय है वैसा वातावरण व वायुमंडल और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण स्वयं को भी बाबा ने कहा और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे, और जैसा समय है वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण
नॉलेजफुल, लॉफुल और लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना और कभी लवफुल बनना, इसलिए ये परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त बाबा के सामने प्रकृति परिस्थिति दासी बन ही जाएगी, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा ही विजयी बनते हैं। वे प्रकृति या परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाबा की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे 3 संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से होंगे? तो एक है निराकारी स्वरूप का मुख्य शिक्षा का वरदान, कौन सा है? कर्मातीत भव। और आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। तो डबल लाइट अर्थात सर्व फरिश्तेपन का कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने, तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्व शक्तिवान की प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए हैं और निमित्त आत्मा निमित्त बने हैं। क्या वे सदा ज़्यादा शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज़्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को बाबा ने कहा बना देना, इसके निमित्त बने हो, समीप व सहयोगी बच्चे हो। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार देते हुए सभी को नमस्ते किया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।